तो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, इंसानों के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कौन से ऑर्गन में होता है? उसका आंसर है टेस्टीज। टेस्टीज जो होते हैं वही होते हैं इंसानों के अंदर रिस्पॉन्सिबल स्पर्म को बनाने के लिए। अब देखते हैं दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स। इन ह्यूमन डैश क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस। ह्यूमंस के अंदर अगर लड़का पैदा करना है, मतलब मेल बच्चा पैदा करना है, कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका आंसर आएगा वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे जो तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ग्लैंड सेम होता है? तो इसका आंसर है बल्बोरेथरल ग्लैंड। ये जो बल्बोरेथरल ग्लैंड होता है ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेम पाया जाता है। अब बात करते हैं चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स की। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर इन। जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसका चिपकाव कहाँ होता है? वो कहाँ जाके चिपकता है मम्मी के पेट में? तो उसका जवाब है यूटेरस। ये जो एम्ब्रियो होता है वो जाके यूटेरस में चिपकता है और वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं पांचवें फिलिंग द ब्लैंक्स की। ऐसे कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो बिना गैमेट के फ्यूजन से हो जाता है? उसका जवाब है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं उनके अंदर गैमेट बनाने की जरूरत ही नहीं होती। बात करते हैं अगले फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जानवर की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और वो हर एक ईच फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है। तो वो कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन है? तो इसका आंसर है फ्रैगमेंटेशन। एंड अगर अभी आप लोगों को यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन नहीं समझा है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है फ्रैगमेंटेशन का। देखिए बेसिकली ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन है और ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरेंट की बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है बहुत से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और वो सारे फ्रेगमेंट्स एक नए इंडिविजुअल, एक नए ऑर्गन के रूप में जीने लगते हैं, अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स की। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि जो एंथर होता है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कौन से डिवीजन से बनते हैं? तो उसका आंसर है मियोटिक डिवीजन। जो मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ग्रेन को बनाने में एंथर के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और छोटे चुटर मुटर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में बहुत सारी खाली जगह हैं एंड यहाँ पे आप लोग को जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यही सारे ऑप्शंस को उठा के आपको पैराग्राफ में डालने का है। तो आइए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल का ग्रोथ होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? तो वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। अब ये जो फॉलिकल होता है ये क्या करता है? फॉलिकल सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फीमेल हार्मोन। एंड इससे क्या होता है कि जो फीमेल का यूटेरस होता है, यूटेरस का जो इनर लाइनिंग होता है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो ये जो इंडोमेट्रियम होता है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एंड अब आगे चल के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आने से ये जो फॉलिकल होता है ये फट जाता है। एंड जैसे ही ये फॉलिकल फट जाता है वैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, सब निकल के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। एंड जो फॉलिकल का बचा खुचा पार्ट होता है उससे कार्पस लूटियम बनना शुरू हो जाता है। एंड ये जो कार्पस लूटियम होता है ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एंड अब जैसे ही ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, जैसे ही ये दो हार्मोन रिलीज हो जाते हैं इंडोमेट्रियम का जो ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रेडी हो जाता है फॉलिकल को इम्प्लांट करने के लिए, फॉलिकल को अपनी तरफ अटैचमेंट करने के लिए। और एक बार जब फॉलिकल वहां पे इम्प्लांट हो जाता है फिर वहीं पे यूटेरस के अंदर ही बेबी का आगे का डेवलपमेंट होता है। आई होप अब आप लोगों को आपके सभी चुटर मुटर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। एंड अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। एंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।